जनता दरबार में मुख्यमंत्री के पास गए, लेकिन वहां से मुख्यमंत्री जी बोले जो कि इन लोगों का नियोजन होना चाहिए। आधे को दे दिया और आधा को नहीं दिया, ये इम्पोर्टेंट इशू है ना, देखिएगा ना। 2 दिन बाद ही फिर बीपीएसएम से लेटर निकलता है कि नहीं, डाटा ऑपरेटर को ही लेगा आउटसोर्सिंग कंपनी से। मुख्यमंत्री एक तरफ आदेश दे रहे हैं कि इन लोगों का कराया जाए और दूसरे तरफ ये अधिकारी जो हैं उन लोग का बात नहीं मान रहे। भगा देगी तो मारेगी, पीटेगी और करेगी, क्या करेगी हम लोग को? जान तो नहीं ना मार दे, हम लोग आतंकवादी नहीं हटेंगे, हम लोग आतंकवादी थोड़ी ना है। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। गर्दनी बाग में आप देख सकते हैं कि धरना प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं लोग, और सभी लोग कार्यपालक सहायक के स्टूडेंट है, सबने रिटन एग्जाम दे दिया, हर चीज़ दे दिया है, लेकिन इनको इनका हक नहीं मिल रहा है, इसलिए धरना पे बैठे हैं। देखिए 2018 में कार्यपालक सहायक का वैकेंसी आया था, ठीक है। उसमें बीपीएसएम के द्वारा, बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन के द्वारा हर एक ज़िला में पैनल बनाया गया, और हर एक ज़िला में उस पैनल से हर एक विभाग में जो भी कंप्यूटर ऑपरेटर हैं उनकी बहाली की जाती थी। उसमें पैनल में आपको एग्ज़ाम लिया गया, रिटर्न टाइपिंग टेस्ट लिया गया, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया गया, और तीनों के बाद एक पैनल बनाया गया, और उस पैनल से कुछ लोगों का नियोजन किया गया और कुछ लोगों का नियोजन अभी तक नहीं हुआ है। जिन लोगों का नियोजन नहीं हुआ है, इसके लिए हम लोग जो है सो सचिवालय गए, बीपीएसएम के पदाधिकारी के पास गए, नेतागण के पास गए, और बीपीएसएम का जो है सो बीपीएसएम के पास घेराव भी किए, वहाँ लाठी भी चार्ज किया। लाठी भी चार्ज हुआ है, उसमें हम अरेस्ट भी हुए हैं, लेकिन फिर भी हम लोगों का अभी तक नियोजन, एक बार नहीं 2-2 बार लाठी चार्ज किया गया है हम लोगों के ऊपर, और ये अनशन के लिए भी दूसरा बार हम लोग बैठे हुए हैं। कुछ नहीं होता है। जनता दरबार में मुख्यमंत्री के पास गए, लेकिन वहाँ से मुख्यमंत्री जी बोले जो कि इन लोगों का नियोजन होना चाहिए। जब एक पैनल बनाते हैं तो आधा का नियोजन किए, तो आधा का नियोजन क्यों नहीं कीजिएगा? तो मुख्यमंत्री तो कह रहे हैं कि आप लोग का नियोजन होना चाहिए, तो कौन है जो लोग आपको लटका के रखें? सर बीपीएसएम है। बीपीएसएम की स्थापना जो है सरकार की योजनाओं को पूरा करने के लिए किया गया था, जिसमें कार्यपालक सहायक की अहम भूमिका ब्लॉक स्तर या पंचायत स्तर पर होती है। हम लोग का उसी तरह 2018 में विज्ञापन निकला, हम लोगों ने एग्ज़ाम दिए, रिटन हो या टाइपिंग हो, सारी प्रक्रिया पूर्ण करने के बाद हम लोग का एक मेगा सूची बना, जिसमें से आधे लोगों का नियोजन हो गया और आधे लोगों को लटकाया गया। बाद में नीतीश सरकार के अधिकारी जो हैं बहुत सारे नियम कानून लगाकर हम लोग को रोके हैं। इसके बावजूद हम लोग नीतीश सरकार का ये जनता दरबार में अप्लाई हुआ, जनता दरबार में हम लोग गए। नीतीश जी ने, मुख्यमंत्री हम लोग को पूरा आश्वासन दिए कि आप लोग के साथ गलत हो रहा है, इन लोगों को जल्द से जल्द न्याय मिलना चाहिए। संबंधित अधिकारी को दिशा निर्देश भी दिए, उसके बावजूद भी सभी अधिकारी चुप्पी साधे हुए हैं और आउटसोर्सिंग का सहारा लेकर हम लोगों के रोजी रोटी पर लात मारना चाह रहे हैं। तो मुख्यमंत्री आपके साथ हैं, उसके बाद भी लोग आपका साथ नहीं दे रहे? हाँ, ये बात है। मुख्यमंत्री जी ने बोला, बहुत अजीब है कि हम लोग जब जनता दरबार में गए, मुख्यमंत्री ऐसा स्टेटमेंट दिए तो हम लोग को लगा कि चलो हम लोग का हो जाएगा, और बताए भी थे, अल्टीमेट भी दिए थे 15 अगस्त तक इन लोग का हो जाना चाहिए। एक आरटीपीएस काउंटर पे एक और कार्यपालक सहायक को देना चाहिए। हम लोग समझे कि हो जाएगा, और उसके 2 दिन बाद ही फिर बीपीएसएम से लेटर निकलता है कि नहीं, डाटा ऑपरेटर को ही लेगा आउटसोर्सिंग कंपनी से। तो यहाँ तो ये बात हो रही है कि मुख्यमंत्री एक तरफ आदेश दे रहे हैं कि इन लोगों का कराया जाए, और दूसरे तरफ ये अधिकारी जो हैं उन लोग का बात नहीं मान रहे हैं। हम लोग को यही बात कहना है कि मुख्यमंत्री की फिर ये बात पहुँचे और देखें कि अभी तक हम लोग का नियोजन नहीं हुआ। पूरा बिहार से हम लोग आए हुए हैं, पूरा बिहार अलग अलग ज़िले से आए हैं। अभी हम लोग रहेंगे और आगे भी प्रदर्शन करेंगे। चलिए, आप कहाँ से आए? हम नवादा जिला से आए हैं। नवादा जिला से आए। क्या लगता है, हक मिलेगा आपको? मुझे तो नहीं लग रहा है कि हक मिलेगा, लेकिन हम लड़ते रहे। जब मुख्यमंत्री आपके साथ हैं तो क्यों नहीं हो रहा आपका काम? क्योंकि बीच में जितने भी प्रशासन है सभी घूसखोरी के शिकार हो चुके हैं। सभी? हाँ, सभी घूसखोरी का शिकार हो चुके हैं। कहा कि जनता दरबार में स्पष्ट रूप से नीतीश कुमार जी ने कहा था कि सबका नियोजन होना चाहिए। जब एक पैनल में बना है तो सबका नियोजन होना चाहिए, लेकिन बीच में अधिकारियों के गोल मटोल होने के कारण कोई भी अधिकारी सुन नहीं पा रहे हैं। और चलिए, तो सरकार से लड़ाई करते हैं सब कि हक चाहिए, यहाँ तो सरकार आपके साथ है, तब किससे लड़ेंगे? सबसे पहले मैं लाइव सिटी वाले को, आप लोग को धन्यवाद कहना चाहूँगा, क्योंकि अभी तक तो हम लोग के पास कोई और न्यूज़ वाले नहीं आए, आप लोग आए पहले, इसलिए हम लोग सब का अनियोजित कार्यपालक सहायक धन्यवाद करना चाहेंगे कि हम लोग के बात को मुख्यमंत्री जी के पास पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। सर, हम लोग अनियोजित कार्यपालक सहायक हैं। हम लोग का पैनल, हम लोग का नोटिफिकेशन आया था 2018 में, तो 2018 में आया तो हम लोग फॉर्म भरे, उसके बाद एग्ज़ाम दिए,
टाइपिंग हुआ। एग्जाम कब दिए थे रिटर्न? 2018 में दिए, और एग्ज़ाम पास करने के बाद हम लोग का हिंदी टाइपिंग, इंग्लिश टाइपिंग लिया गया। उसको पास करने के बाद हम लोग का मेरिट बना 2019 में। उसके बाद मेरिट बनने के बाद उसमें से कुछ लोगों का नियोजन कराया जाता है, फिर रोक दिया जाता है, और रोकने के बाद फिर हाईकोर्ट का आदेश आया कि भाई इतने लोग का सिलेक्शन किए हो तो इन लोग को नियोजन कहीं ना कहीं करवाए जहाँ की नहीं कार्यपालक सहायक का लिस्ट है वहाँ पे मांग करें। तो हम लोग का मांग औरंगाबाद पैनल में किया गया। कहाँ से आए? हम नवादा डिस्ट्रिक्ट से आए। हम लोग का पैनल औरंगाबाद भेजा गया है। कितने दिन यहाँ पे बैठेंगे? हम लोग आमरण करेंगे, अनशन करेंगे जब तक कि हम लोग पुलिस भगा देती है शाम में, मालूम है ना? भगा देगी तो मारेगी, पीटेगी, और करेगी, क्या करेगी? हम लोग को जान तो नहीं ना मार दे। हम लोग आतंकवादी नहीं हटेंगे, हम लोग आतंकवादी थोड़ी ना है। लेकिन आपका कहना साफ है कि किसी को नियोजन मिला तो किसी को नहीं मिला। नहीं मिला, हम लोग का नहीं मिला, कुछ लोग को मिला है और हम लोग कुछ ही लोग बाकी हैं। तो मार्क्स अच्छा था आप लोग का? हाँ, मार्क्स अच्छा है। मेरिट लिस्ट में है आप लोग? जब डीएम सर अपने स्तर से हम लोग का मेरिट बनाए हैं तो मार्क्स खराब होने की क्या बात है? फिर तो आप डीएम मजिस्ट्रेट साहब पर सवाल उठा रहे हैं कि उनका स्तर अच्छा नहीं है कि हम लोग का सिलेक्शन कर लिया। तो गलती कहाँ लग रही है? जब आपके साथ मुख्यमंत्री भी है, डीएम भी है, हर लोग है, तो गलती आपको कहाँ लग रहा है कि आपको हो नहीं? हमको लग रहा है बीपीएसएम के कहीं ना कहीं कुछ अधिकारी है जो आउटसोर्सिंग से संलिप्त हैं, वहाँ से हम लोग का रुकावट हो रहा है। क्योंकि मुख्यमंत्री जी भी बोले, जब हम ही लोग में से कोई मित्र गए जनता दरबार में, तो मुख्यमंत्री जी के पास ये मैटर को रखा गया, तो मुख्यमंत्री जी बोले कि इन लोग का बात हमको जेन्युइन लग रहा है, इस पे विचार कीजिए, इस पे। तो आप देख सकते हैं कि सब मेरिट स्टूडेंट है, कार्यपालक सहायक हैं, सभी कहीं कहीं जिले से आए हैं, और सबका यही कहना है कि स्टूडेंट किसी को नियोजन हुआ है तो किसी का नियोजन नहीं हुआ। तो देखना यह है कि मुख्यमंत्री जब इन सभी के साथ है, आप देख सकते हैं कितने लोग मौजूद हैं, अभी और आने हैं, तो जब मुख्यमंत्री इनके साथ हैं तो कौन वो लोग हैं जो इनको इनका हक नहीं दे रहे हैं। तो बस लाइव सिटीज़ के साथ बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें।